हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें ध्यान कैसे लगाना है। ध्यान लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ध्यान लगाने के या मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? जिस तरह से हमारे शरीर को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए एक टॉनिक चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे माइंड के प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, या ध्यान लगाना एक बहुत ही साधारण सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्रचित्त कर सकते हैं, और हाँ, साथ ही साथ ये आपके कंसंट्रेशन और फोकस पावर को भी बढ़ाता है। तो एक ही ध्यान के कितने सारे फायदे हैं। वैसे तो ध्यान या मेडिटेशन बहुत तरीके का होता है, लेकिन आज हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि ध्यान कैसे लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है उसके लिए। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है स्थान, सही जगह। फ्रेंड्स देखिए, कुछ मेडिटेशंस ऐसे होते हैं ना जिनको आपको आसन पर बैठ करके ही लगाना होता है, लेकिन हाँ, कुछ मेडिटेशन ऐसे भी होते हैं जिनको आप रात में सोने से पहले बेड पे लेट कर या बैठ करके भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मेडिटेशंस जो हम लेट के करते हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी सपाट जगह पे या फिर फ्लैट जगह पे अगर आप लेटते हैं तो आपको वहाँ पे पिलो या तकिया यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है? इससे होता ही है कि हमारे जितने भी चक्र हैं हमारे शरीर में, सहस्त्रार चक्र से लेकर के हमारा जो मूलाधार चक्र है, यानी कि क्राउन चक्रा से लेकर के हमारा जो सैक्रल चक्रा है, वहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल एक लाइन में होती हैं, ठीक है। और जब हमारे सारे चक्र एक लाइन में होते हैं ना, तो ध्यान का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो आप पीछे एक छोटा सा कोई एक पिलो, या अगर मान लीजिए कि आपने एक कोई छोटा सा कंबल लिया हुआ है, आप उसको फोल्ड करके आप उस पे पीछे की तरफ आप सपोर्ट लेकर के बैठिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपको बैठने में भी आसानी होगी और आपके बॉडी के जितने भी चक्र हैं वो बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे, एक सीध में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है खुशबू का होना। वैसे तो हाँ, बहुत सारे मेडिटेशंस ऐसे हैं जिसमें हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे मेडिटेशंस भी हैं जहाँ पे अगर खुशबू हो तो वो एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो फ्रेग्रेंस है, ये जो अच्छी महक होती है, जो सुगंध है, ये जो खुशबू है, ये हमारे माइंड को काफ़ी हद तक रिलैक्स करती है। तो अगर आप जब भी मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करते समय आप रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ठीक है, आप अपने पास में कुछ ऐसे सुगंधित फूल भी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से फूलों से तो किसी को कोई एलर्जी नहीं होती होगी। इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद है सही समय। तो अगर मैं आपको मेडिटेशन के लिए सही समय बताऊं तो वो या तो आप रात में सोने से पहले करें, या फिर जब आप सुबह उठते हैं, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी ध्यान लगाते हैं या जो भी मेडिटेशन करते हैं उसके फायदे हमें अनगिनत मिलते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही वो एक ऐसा समय होता है ना जब ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं वो इस तरह से विचरण करती रहती हैं, और जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो शक्तियां हमारे साथ हमारी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मेडिटेशंस हैं जिसके द्वारा हम ब्रह्मांड की, यानी कि यूनिवर्स की जो पावर है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब हम ध्यान में बैठें तो हमें क्या करना है? ध्यान में जब हम बैठें तो हमें अपने आज्ञा चक्र, यानी कि थर्ड आई पे फोकस करना है। थर्ड आई कहाँ है? हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, थोड़ा सा उसके ऊपर, जो जिसे हम तीसरी आंख या फिर त्रिनेत्र कहते हैं। भगवान शिव के भी तीसरी आंख को आपने देखा होगा। ठीक ऐसे ही हम सबके पास थर्ड आई होता है, लेकिन वो छुपा हुआ होता है, वो हमें दिखता नहीं है। तो आप जब भी मेडिटेशन करें या ध्यान लगाएं तो आप अपने थर्ड आई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। इसके लिए आप 5 बार, 6 बार या 8 बार या 10 बार प्राणायाम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप मेडिटेशन करने जाए तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखें। किसी तरह की प्रॉब्लम में है या किसी तरह की टेंशन में है तो मेडिटेशन मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है उसका होने वाला। जब आप मेडिटेशन करने जाएं तो सबसे पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। 5 बार, 6 बार, या आपकी सुविधा के अनुसार है ये। इसमें करना क्या है? आपको सांस को लेना है, और लेने के बाद आपको उसको धीरे धीरे छोड़ना है। ज्यादातर केसेस में ये बताया जाता है कि आपको सांस तो नाक से ही लेना है, लेकिन उसको छोड़ना है मुंह से, ठीक है। यानी धीरे धीरे करते हुए उसको मुंह से आप छोड़ेंगे। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका माइंड एक जगह पे कंसंट्रेट होगा, आपके दिमाग से जितने भी फालतू के थॉट्स हैं वो निकल जाएंगे,
और जब आप माइंड को एक जगह फोकस करके आप ध्यान लगाते हैं ना, तब आपको ध्यान का असली मतलब समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन है जिसको करने से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ध्यान की ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे आप बड़े बड़े अनुभव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही सिंपली बताऊंगा कि मेरे चैनल पे कुछ मेडिटेशंस हैं। खास तौर पे अभी जो फुल मून यानी कि पूर्णिमा का जो दिन आ रहा है, इसके लिए भी मैं एक मेडिटेशन बहुत ही जल्द डालने वाला हूँ। फ्रेंड्स, क्या ध्यान लगाने के पहले हमारा स्वच्छ होना या नहाना जरूरी है? नहीं, ज्यादातर जो मेडिटेशन है उसमें इन चीजों की कोई बाध्यता नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ, कुछ विशेष प्रकार के जो ध्यान साधनाएं होती हैं उसमें हमें स्वच्छ होना जरूरी होता है। उनके बारे में मैं अभी आपको तो नहीं बताऊंगा, समय आने दीजिए। बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स है जिसमें मुझे वीडियो बनाना है, लेकिन मैंने जितना आपको बताया मेडिटेशन के लिए वो आप अवश्य कीजिए। हाँ, हाथ की कुछ मुद्राएं, अब इन मुद्राओं के बारे में भी मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जो सबसे साधारण मुद्रा है फिलहाल आप उसका ही इस्तेमाल कीजिए। और एक काम आप और कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।